जरदारी का कहना है कि पहले सिर्फ जागीरदारों को पासपोर्ट मिलता था, भुट्टो ने गरीबों को भी पासपोर्ट दिलवाए। क्या वैसे भुट्टो ने ये किया, भुट्टो ने वो किया, भुट्टो ने ये किया, भुट्टो ने वो किया। यार ये कितनी कुछ देर भुट्टो के नाम पे चलते रहेंगे? इनका तो वो हिसाब है ना, वो एक गड्डी है ना मर्सिडीज, वो एक बंदा खरीद के ले गया, 40-45 किलोमीटर दूर गया तो गड्डी बंद हो गई, स्टार्ट ही ना हो। अच्छा। उसने फॉरेन कंपनी वालों को फोन किया, कोई इतनी महंगी गड्डी खराब हो गई है, चल नहीं रही। कंपनी वाले आ गए, उन्होंने आगे बोनट उठाया, उन्होंने कहा ओहो भाई जी वापस गड्डी खड़नी पड़ेगी, इसमें तो इंजन ही नहीं है। उसने कहा कि अगर इंजन कोई नहीं तो 40-45 किलोमीटर कैसे चल पड़ी है? उन्होंने कहा जनाब इतनी तो ये मर्सिडीज अपने नाम पे ही चल पड़ती है, अब मजीद चलाने के लिए इसमें इंजन रखना पड़ेगा। इसी तरह सरकार मजीद गवर्नमेंट चलाने के लिए अब इंजन रखना ही पड़ेगा। नाम पर तो इतना चल गई है। भुट्टो साहब बड़े अजीम आदमी थे, मैं तो अल्लाह जानता वो नारा सुनता हूं ना, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो मैं मान से हैरान हो जाता हूँ कि यार ये किस पासे लगे हुए। भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था यार, इन्होंने तो ऐसे समझ लिया कि इट पुटो तो भुट्टो निकलेगा ना। इकबाल ने हमें नहीं था कहा, थे तो आबाव तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतयरे फरदा हो ना। अब तो काम करना ही पड़ेगा। 3 साल तो चलो भुट्टो के नाम पे निकाल लिए, अब अगले 2 साल अल्लाह के नाम पे निकाल लेंगे। अच्छा जी, सर्कस के हाथी का हथनी पर जालिमाना तशद्दुद, करतब दिखाने वाली मुतासरा हथनी अब सर्कस को खुदाफिज कर देगी और सफारी पार्क मुंतकिल हो जाएगी। वो सर्कस में भी मियां बीवी लड़ पड़े हैं, हाथी और हथनी का झगड़ा हो गया, वो हथनी छोड़ के जा रही है, उसने साफ कह दिया होगा बात छोड़ो सोचती थी अब्बू बड़ी हो गई है बस। अच्छा पड़ा मैं सफारी पार्क में होती थी, जितने मर्जी गन्ने खाने खुलियां मामा, इधर सर्कस में मैं तुम्हारे कहने पे आई हूँ। नामरात नाच नाच के मेरे पैरों में छाले पड़ गए, क्या फर्क रह गया हथनी में और मोर में। अच्छे बड़े मैं शरीफ खानदान की हथनी थी, अपने घर में मैंने कभी सूंड नहीं थी उठाई, इधर तुमने मुझे पैर उठाने पे मजबूर कर दिया। मुझे सारे कहते रहे कि एक्टर आती है इसके साथ शादी ना करो, मेरा ही दिमाग खराब हो गया। उतरा मुझे सूंड के कुंडल बना बना के दिखाता था, मुझे कहता था मैं सर्कस में मीता बचन लगा हुआ, इधर आके मैंने देखा तो जॉनी लीवर नाम रात। मैंने अब तुम्हारे साथ गुजारा नहीं करना, तुमने मुझे बस बस बड़ी हो गई। लेकिन हुआ क्या है? हाँ उतरे ने टके टके की टिकट वालों के सामने मुझे मारा, एक तमाशाई ने प्यार से मेरे सूंड के ऊपर 1000 का नोट रखा, उतरा जेलस ही हो गया, मारने ही लग गया मुझे, कहता तुम्हें क्यों 1000 दिया। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात बहाल होने का इम्कान, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, इंडियन सेक्रेटरी खारजा का बयान। ये सेक्रेटरी है को मेरा ख्याल है सुता पे उठा और उसने बयान देना शुरू कर दिया। ये कभी बहाल नहीं हो सकते ताल्लुकात। क्यों नहीं बहाल हो सकते? इसमें क्या बीच में रुकावट है बड़ी? यार वर्ल्ड कप में नहीं देखा तुमने उनके मीडिया ने किस तरह का जहर उगला था, और खिलाड़ी आपस में किस तरह एक दूसरे को घूर रहे थे, बल्कि वो 1-2 शॉट तो वो भी मैंने देखे हैं, गाली गलोच भी एक दूसरे को कर रहे हैं। वो तो ग्राउंड पर ये क्रिकेट का एक हिस्सा बन चुका है ये स्लैजिंग करना, लेकिन ऑफ द फील्ड दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात। तुम क्या उनमें बैठे होते हो यार आजकल इंटरनेट पर एक बड़ा पॉपुलर क्लिप है जिसमें दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो बड़े बेतकल्फी के साथ एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। वो कौन सा क्लिप? जरा पुराना है, वर्ल्ड कप के, इससे जरा थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले का क्लिप है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो जरा, दिखाओ बड़ा। ये देखो, ये तो शाहिद अफरीदी और साथ उसका मेरा ख्याल है को भतीजा अपने वहां, और ये साथ युवराज सिंह है। हाँ, और ये देखो, और ये देखो वो पीछे पीछे शोएब अख्तर आराम फरमा रहे हैं, और ये हरभजन सिंह है। हेलो, ये इन्होंने तो पहले ही शोएब अख्तर को साइड पे लटा दिया कि भाई जी आप आराम करें, आपको नहीं खिलाना। यार वैसे ये तो वाकई ये तो इनका नून लीग और पीपल पार्टी वाला साहब है, सारे बड़े बेहतरीन इकट्ठे बैठे हुए हैं, आवाम ही हमें किसोनमुखी हो रही है। उधर जश्न मनाए जा रहे हैं, इधर टीवी तोड़ दिए हैं अगले ने। बरतानिया में अहम शख्सियात के चेहरों जैसे मकानात तामीर, जर्मनी में हिटलर की शक्ल से मुशाबत रखने वाले मकान लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए।
वो इसलिए कि हिटलर की आज भी बहुत दहशत है। जो हिटलर की शक्ल का मकान बना होता है ना, उधर आराम से जाते जाते करके गुजरते हैं, और उस मकान पे कोई कब्जा भी नहीं कर सकता। उसकी मुछें देखी है ना, उसकी जगह चौकीदार बिठाया होता है उन्होंने। ये अहम शख्सियत के बन रहे हैं। बिल्कुल जी। फिर तो लाजमन उधर को ये बिल्डिंग भी होगी। वैसे यार अगर पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाए, मशहूर शख्सियत की शक्ल की, शहबाज शरीफ की शक्ल की जो बिल्डिंग बननी है, उसके साथ चिमनी भी बनानी पड़ेगी। चिमनी क्यों अजीज साहब? शहबाज शरीफ की उंगल नहीं बनानी। और वैसे भी शहबाज शरीफ जितना गुस्से वाला बंदा है, बिल्डिंग का धुआं चिमनी में से निकलता रहेगा ना। और अगर कोई बड़े मत्थे वाली बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ी तो लतीफ खोसे की शक्ल की बनेगी। और राजे रियाज की शक्ल की जड़ी बिल्डिंग बनेगी, उसके बाहर तो मिट्टी का लेप ही करना पड़ेगा। वो जरा झटका सा बंदा है ना। कैम अली शाह साहब की शक्ल की बिल्डिंग तो पहले ही मौजूद है। कौन सी अजीज साहब? ये मुंजो दाड़ों में जाए तो वो काफी मिलती हैं। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय हाय, मेरे मुर्शद की शक्ल के तो ताजमहल नहीं बनेंगे। ताजमहल बने। और रहमान मलक की शक्ल के थाने बनवा लो, और थाने के बाहर ही टाई की जगह छेतर लटकाओ। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से वक्फे के बाद। अरे वक्फे में पियेंगे हम चाय।